अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और कहा गया है कि इसके हमने लॉग इसका फाइंड करना है। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए इन क्वेश्चंस का हमें दो चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। एक तो लॉगरिथम में हमने जब फाइंड करना है तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हादसा मालूम करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है। ओके, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होगा वो हमने मेंटीसा मालूम करना होता है। मेंटीसा मालूम करने के लिए हमें बुक चाहिए होती है और बुक के लास्ट पे जो टेबल है वो लाजमी चाहिए होता है। और जब आप बोर्ड में जो है वो पेपर में अपीयर होते हैं तो वहां पे आपको लॉगरिथम का टेबल अलग से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो आपका सोल्यूशन बुक से होता है वो सारे का सारा सोल्यूशन कैलकुलेटर को यूज करके करवाने लगा हूँ। और कैलकुलेटर को यूज करते हुए जो हमारी वैल्यूज आएंगी, जो आपने सारा काम करना होगा, वो मैं यहाँ कैलकुलेटर स्क्रीन के नाम से एक आपके सामने कॉलम बनाया है। यहाँ पर मैं वैल्यूज जो है वो लिखता जाऊंगा और आप इसको साथ साथ जो है वो अपने पास जो है वो कैलकुलेटर पे करते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो 43 है। इसका सब लॉगरिथम जब हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हादसा मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स से हम स्टार्ट लेते हैं। इसकी हमारे पास हादसा कैरेक्टरिस्टिक्स वो आ जाएगी कि पॉइंट इसका बिल्कुल राइट साइड पे है तो इसकी लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, 2 - 1। तो इसका जो हमारे पास हादसा आ जाएगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना आ जाएगा, 1। अब हमने मेंटीसा के लिए फॉर्मूला तरीकाकार ऐसा अपनाना है कि लगे यही कि हमने इसको लॉग के टेबल से देख कर दिया है, बट हम करेंगे इसको कैलकुलेटर की हेल्प के साथ। वो किस तरह से आप करेंगे, वो मेथड आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते जाना है। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे 43, इधर लिखेंगे 43 की लॉगरिथम टेबल जो आपके पास जदूल से कीमत, तो कीमत आएगी आपके पास 43 की लॉग टेबल जदूल से कीमत है कि जब आपने इसको लॉगरिथम टेबल से चेक किया तो उसकी ये वाली कीमत आई है आपके पास। वैसे तो ये है कि 43 को हमने किस कॉलम में चेक करना है, कॉलम नंबर 0 से। अगर हम वो बुक से देखते हैं, चेक करते हैं लास्ट पे, तो हमारे पास वो टेबल दिया हुआ है तो हम 43 को कहाँ से चेक करेंगे, ऊपर से 0 होगा, यहाँ चेक करेंगे कि 43 है और उसके साथ जो वैल्यू दी हुई है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उससे हमने मेंटीसा फाइंड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हम कैलकुलेटर को यूज करने लगे हैं कि 43 की अगर हमने लॉगरिथम फाइंड करना है तो उस वक्त जब बुक से हम चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या प्रेस करना है, लॉग का बटन, उसके बाद 43 लिखेंगे। तो मेरे पास इस वक्त जो वैल्यू आ रही है ना, जो मैंने लॉग का टेबल लिखने के बाद लिखी है लॉग 43, ये कैलकुलेटर पे लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन मेरे पास आ रहा है 1.6334 एंड 6। हमने पॉइंट के बाद कोशिश करनी है कि 5 डिजिट्स तक लिखें और फिफ्थ डिजिट को चेक करें कि अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो इसके साथ वाले डिजिट में 1 प्लस कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6335। ओके, ये चीज जो है वो मैंने आपको टेबल की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर ये करवा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास log 43, जब इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास जो आया कैलकुलेटर की हेल्प से वो है 1.63346। ये 6 है, इसने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, पॉइंट की राइट साइड पे 4 डिजिट्स हैं, ये हमारे पास इसका लॉग के टेबल से जब हम देखेंगे 43 को 0 में, ये हमारे पास डिजिट्स आएंगे 6335। तो यहाँ पर जो है ना, जदूल से जब कीमत निकालेंगे, लॉगरिथम टेबल से जब हमने कीमत निकालनी है 43 की, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 पॉइंट, तो वो हम वैल्यूज लिखते हैं 6335। ये वैल्यूज हमने लिख दी है कि जो टेबल से हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 6335। और यहां से हमने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। और जब मेंटीसा लिखेंगे हम, मेंटीसा एम से शो कर लेते हैं। ओके, वो हमारे पास क्या आएगा, 0.6335। इसको पॉइंट की फॉर्म में हमने इस तरह से लिख लेंगे मेंटीसा को।
ओके, तो हमारे पास जो ये सारा का सारा प्रोसीजर हमने किया है, जो इस मेथड को यूज किया है, वो हमने क्या किया है कि पहले नंबर पे 43 से हादसा निकाला है, उसके बाद 43 का लॉग फाइंड किया, लिखा है लॉग 43, उसका हमारे पास आंसर है 1.63346। हमने पॉइंट की राइट साइड वाले जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं इनको सिलेक्ट किया है, फिफ्थ डिजिट ने यहाँ से जो राउंड ऑफ वैल्यू की है तो वो वाले 4 डिजिट्स हमारे पास आ गए, वो हमारे पास लॉग टेबल की वैल्यू आई है 43 को जब हम जीरो में चेक करते हैं। ओके, तो वो वैल्यू हमने लॉगरिथम टेबल वाली जो है, लॉगरिथम जदूल वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख लिया, वहां से हमने इसका मैंटीसा फाइंड कर लिया। जब हमारे पास मैंटीसा आ गया तो अब हम इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे 43 की। हम लिखेंगे लॉग 43 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हादसा होता है हमारे पास, प्लस मैंटीसा, ये जो मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हमारे पास 1 आ रहा था, प्लस मैंटीसा इसका हमारे पास 0.6335, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335, ये हमारे पास log 43 की वैल्यू होगी। तो देखिए इससे हमें जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें वो लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बुक की बैक साइड पे जो कि लॉग का टेबल है वहां से भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में जो लॉगरिथम का टेबल हमें दिया जाता है हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कैलकुलेटर को यूज करके जो लॉगरिथम टेबल वाला काम है वो खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 का भी एज इट इज उसी तरह से हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, इसका हादसा मालूम करेंगे, हादसा कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं उसको, वो हमारे पास पॉइंट इससे आ रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने 579 की लॉगरिथम जदूल से कीमत डैश है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, वैसे अगर लॉग का टेबल यूज करें तो हमने क्या करना होता है 57 को 9th कॉलम में चेक करनी होती है वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या करने लगा हूँ, वही वैल्यू जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो करके बताने लगा हूँ। हमारे पास आ जाता है log 579 और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं सामने आपके रिप्रेजेंट करने लगा हूँ, उसको लिखने लगा हूँ log 579, ये आ रहा है हमारे पास 2.76267। मैंने आपको कहा है कि फिफ्थ डिजिट तक आपने लिखना है कि अगर वो उसको राउंड ऑफ करता है तो वो फिर हमने राउंड ऑफ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे भी ये राउंड ऑफ हो जाता है, ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो 2.762, ये 7 5 या 5 अगर वैल्यू बड़ी होती है तो वो उसके साथ वाले में एक 1 प्लस कर देता है, तो इसमें 7 जमा करें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7। अब पॉइंट की राइट साइड पे ये जो 4 डिजिट्स हैं 7627, ये हमारे पास जो है वो इसकी कीमत आ गई है जो कि हमारे पास हमें लॉग टेबल से मिलेगी, तो यहां लिख लेंगे 7627। यहां इसको यूज करते हुए हम अपना मैंटीसा मालूम करते हैं, इधर लिखते हैं मैंटीसा और वो क्या आ जाएगा 0.7627। ओके, अब इसका लॉग लिखेंगे हम log 579 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, यानी कि हादसा जमा मैंटीसा, वो क्या आ रहा है 2 प्लस 0.7627 और ये क्या आ जाएगा 2.7627। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जब स्कूल में या एकेडमी क्वेश्चन में काम करते हैं तो उनको काम किस तरह करवाया जाता है, ये डायरेक्टली 579 है, इसका लॉग लिया जाता है, यानी कि कैलकुलेटर से log 579 इक्वल का बटन और उसका आंसर ये जो आता है वो लिख दिया जाता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, फुल मार्क्स लेने के लिए, पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए ये कंप्लीट मेथड आपने जो है वो इसको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट का भी हम सबसे पहले जो है वो इसका हादसा मालूम करेंगे। हादसा मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पॉइंट इसकी लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है, 1 - 1, इसका हादसा 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 4 डिजिट्स 1982, इन दोनों सारों की वैल्यू 1982 की लॉगरिथम टेबल या जदूल से कीमत डैश। अगर आपको टेबल से वैल्यू निकालनी हो इसकी तो उसमें क्या करना होता है, हमने
ये 19 1 और 9 ये चारों डिजिट्स को 1 9 इसको पहले हमने 8 में चेक करना होता है कि 8 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर इसका जो मेन डिफरेंस नेक्स्ट में दिया होता है उसमें 2 में चेक करना होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, फिर इन दोनों वैल्यूज को हमें प्लस करके जो वैल्यू आती है वो हमें इसकी वैल्यू जो है वो टेबल से मिलती है। बट हम तो इसको कैलकुलेटर को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो लिखते हैं हम log 1982। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिख रहा हूं। जब हम log, मैं इसका ये पॉइंट डेसिमल शो नहीं कर रहा, मैं इसका कंप्लीट जो है ये सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ 1982, सिंपल ये लिखेंगे तो 3.297 1 एंड 0 है फिफ्थ नंबर। अब जो फिफ्थ नंबर आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम फिफ्थ नंबर को जो है वो स्किप कर देते हैं, वो स्किप हो जाएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को हमने बिल्कुल जो है वो नहीं जो है छेड़ना, हमारे पास पॉइंट की राइट साइड वाले जो वैल्यूज हैं वो हमारी इसमें आएंगी। तो पॉइंट की राइट साइड वाली जो वैल्यू आ रही है वो क्या है 2971, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2971 आ जाएगी, जो कि लॉग टेबल से वैल्यू आएगी। ओके, इसी को आगे हम फॉरवर्ड करके मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा m से रिप्रेजेंट करेंगे वो 0.2971 आ जाएगा। ओके, उसके बाद लॉग जब फाइंड करेंगे हम 1.982 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, इनके हादसा जमा मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0, मैंटीसा 0.2971 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 0.2971 इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, अगर हम लॉग टेबल को ही यूज करना चाहते हैं, अगर वो भी हमारे पास इतना मुश्किल नहीं है, इजी है कि 19 को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 19 को पहले 8 के कॉलम में चेक करेंगे फिर 2 के कॉलम में, जो दोनों वैल्यूज आएंगी उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके वो यहाँ पे लिख लेंगे हम, और लिखने के बाद उसका मैंटीसा मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जब इसमें अगर हम टेबल यूज करना चाहते हैं तो 57 को 9 में देख लेंगे, इसमें देखेंगे तो 43 थर्ड नंबर नहीं है डिजिट हमारे पास, तो थर्ड डिजिट की जगह पर हम इसको 43 को 0 में चेक करेंगे, तो हमारे पास यही वैल्यूज जो है, जो कि मैंने ये रेड कलर से लिखी हुई है, यही वैल्यूज आपको मिलेंगी, और इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमें मैंटीसा मालूम करना है। और जब किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास ये लॉग की वैल्यू, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो हासा वैल्यू हमने हासा निकाला हुआ है स्टार्ट से, ये प्लस मैंटीसा जो कि हमारे पास टेबल से वैल्यूज आई हैं, उसको पॉइंट उसकी लेफ्ट साइड पे लगाया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग जो है वो आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।